नमस्कार दोस्तों यद्यपि विचार विमर्श की दृष्टि से हम लोग थोड़ा सा पिछड़ गए हैं, लेकिन कोई भी महत्वपूर्ण जब राष्ट्र के सामने प्रस्तुत होता है तो उस पर विचार करने में कभी भी देर नहीं होती। जब भी कर लो तभी तरोताज़ा और एक अच्छे स्फूर्तिदायक विचारों की अभिव्यक्ति उसमें मिल जाती है। बात चल रही है आजकल इन दिनों में संविधान की 75 बरस भारतीय संविधान को जब उसके पूरे हो गए हैं तो उस वक्त उसके सारे स्वरूप पर एक विशाल दृष्टि से विचार भी किया गया, सब बातों को याद किया गया। और जब हमारी देश की राष्ट्रपति ने जब संसद में एक शब्द मैं उसका अब तक नहीं भूल पाया कि उन्होंने कहा कि ये एक जीवित प्रक्रिया है और ये जीवित संविधान है, ये सिर्फ कागज़ का महज कागज़ों का कोई संकलन नहीं है, बल्कि एक जीवित दस्तावेज़ है। तो जीवित दस्तावेज़ में कितना प्रक्रिया से गुज़रना पड़ा मित्रों, थोड़ा सा उस पर आप ले लें। हम उसके पक्ष में या विपक्ष में या कौन सी चीज़ें छूट गई, इन बातों पर विचार देश करेगा और जिनको अधिकार है वो लोग करेंगे। लेकिन हमें सिर्फ इसकी सरसरी नज़र से देखना है कि ये पवित्र जो दस्तावेज़ है ये किस रूप में हमारे सामने आया। मित्रों, ये एक मसविदा इसका बना था, ड्राफ्ट कमेटी जिसे आप कहते हैं। ड्राफ्ट कमेटी के अध्यक्ष सबको पता है, आपको भी पता है, डॉक्टर अम्बेडकर थे। और कुल मिलाकर उस मसविदा कमेटी या ड्राफ्ट कमेटी ने 2 साल का समय लगाया। 2 साल 11 महीने और 18 दिन, अगर आप सही इसका आकलन करें तो 2 साल 18 महीने और 11 महीने और 18 दिन का समय कुल इसको ड्राफ्ट को अंतिम रूप देने में लगा था। और इस अवधि में, इस पीरियड में हुआ क्या था कि 11 सेशन हुए। उस ड्राफ्ट कमेटी के 11 बार बैठकें हुई और ये बैठकें 167 दिनों तक चलती रही। एक एक बैठक कई कई दिन तक चलती रही, बीच में थोड़ा सा ब्रेक खाने के लिए, थोड़ा सा विश्राम के लिए, लेकिन बैठक की जो निरंतरता थी वो कायम रखी गई। और इस तरह से मित्रों 2 साल 11 महीने 18 दिन की अवधि और 11 सेशन और 167 दिन तक बैठकें चलती रहीं। इसमें एक बात का और ध्यान रखा गया, इसमें सभी प्रांतों से प्रतिनिधि जो हैं वो लिए गए, ताकि कोई भी प्रांत उपेक्षित ना महसूस करे, कोई भी प्रदेश उपेक्षित ना महसूस करे कि वो उसकी भावनाओं को समझा नहीं गया या जो वो संविधान में चीज़ें लाना चाहते हैं वो कहीं छूट गई, ये एहसास नहीं दिया गया। उसके बाद जो बड़ी विशेषता मित्रों ये थी कि इसमें 210 सदस्यों ने सक्रिय चर्चा में भाग लिया और बाद में उनके शब्दों को भी गिना गया कि कौन कितने शब्द बोले, किसने कितने कितने शब्द बोले, इस बात का भी आकलन तैयार किया गया। और औसतन ये माना गया कि जो प्रांतों के जो प्रतिनिधि थे, प्रांतों के हर सदस्य ने 14,817 शब्दों का प्रयोग औसतन एवरेज किया। और एक सदस्य तो ऐसे भी थे जिन्होंने 3,367 शब्द बोले। और सबसे ज़्यादा शब्दों का प्रयोग जो था वो डॉक्टर अम्बेडकर साहब ने स्वयं किया। उनके शब्दों की संख्या जब वो हिसाब लगाया गया कि 2,67,000 शब्दों का उन्होंने प्रयोग किया। और डॉक्टर अम्बेडकर ऐसे व्यक्ति थे कि वो शब्दों के मामले में ये भी ज़रूरी होता था कि वो एक एक शब्द बोलते थे तो नपा तुला बोलते थे, बैलेंस्ड। व्यर्थ की भूमिका और व्यर्थ का उसकी विश्लेषण और उसको लंबा खींचना उनके स्वभाव का हिस्सा ही नहीं था। और उस विचारशील महान व्यक्ति ने संविधान के मसविदा तैयार करने में 2,67,000 शब्दों का इस्तेमाल किया। एक विशेषता मित्रों बड़ी ख़ास है जो इसको अलग करती है बाकी विश्व के संविधानों से।
एक विशेषता यह है कि इसकी पूरी सजावट डेकोरेशन जो थी हर पेज की, ये शांति निकेतन के कलाकारों ने की। उसमें हर पेज पर शांति निकेतन के कलाकारों की छाप है। और ये कलाकार जो थे, विशेष रूप से दो का नाम लेना बड़ा ज़रूरी है। एक तो राम मनोहर सिन्हा और दूसरे नंदलाल बोस। नंदलाल बोस को तो खैर सभी लोग सुपरिचित हैं उनके नाम से। तो हर पृष्ठ पर इन दोनों और इनके सहयोग जो इनके साथी संगी साथी थे, उन कलाकारों की पूरी पूरी छाप दिखाई देती है। और अंतिम बात जिसका मैं उल्लेख ज़रूर करना चाहूँगा कि ये हमारी पहली जो प्रति थी, ये हाथ से लिखी गई थी। ये हस्तलिखित प्रति थी और इसे एक पांडुलिपि को तैयार करने का श्रेय जो दिया जाता है वो प्रेम बिहारी नारायण रायज़ादा को। प्रेम बिहारी नारायण रायज़ादा को। उन्होंने इसकी अंग्रेज़ी और हिंदी की को कैलियोग्राफी के वो विशेषज्ञ माने जाते थे। उन्होंने इसके लिए विशेष स्याहियों का, विशेष निबों का प्रयोग किया। कितने निब प्रयोग किए गए, कितनी स्याहियाँ प्रयोग की गई, इन सब का लेखा जोखा की भी बाकायदा जो संग्रहालय में जो प्रति रखी है इसकी, अब भी लाइब्रेरी में, वहाँ की हमारे भारतीय संसद की लाइब्रेरी में, उस पर पूरा पूरा विवरण दिया गया है कि इतनी स्याहियाँ इसमें प्रयोग की गई, इतने निब प्रयोग किए गए और इस ढंग से इसको लिखा गया कैलियोग्राफी में। और कैलियोग्राफी का काम सिर्फ एक आदमी ने स्वयं किया और उन्होंने कहा था कि मैं स्वयं करूंगा। और वो कहा यह जाता है कि तत्कालीन प्रधानमंत्री ने उनसे पूछा था कि आप लोगे क्या हमसे, इतना मेहनत वाला काम करोगे भाई, क्या लोगे परिश्रमिक। तो उन्होंने कहा कुछ भी नहीं, सिर्फ ये है कि कहीं ना कहीं मेरा नाम ज़रूर उसके एक कोने में नीचे आ जाना चाहिए कि ये सेवाएं जो हैं ये उस व्यक्ति ने दी हैं। तो उस काल के लोग कितने ज़्यादा जुड़े हुए थे इस पवित्र दस्तावेज से, इस बात का अंदाज़ा लगाइए, इसको जीवंत रूप देने में। और वो प्रतियां दोनों ही अंग्रेज़ी की भी और हिंदी की भी हाथ से लिखी गई थी। और उन पर सबसे पहले हस्ताक्षर करने वालों में देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जिनके सबसे पहले हस्ताक्षर हैं। उसके बाद बाकी लोगों के हस्ताक्षर उसमें आते हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण दस्तावेज़ है जिसे राष्ट्रपति ने, वर्तमान राष्ट्रपति ने सही ढंग से प्रस्तुत किया है, उसकी परिभाषा को परिभाषित किया है और ये कहा है कि एक जीवित और जीवंत दस्तावेज़ है, इसको हल्के फुल्के में नहीं लिया जा सकता। शुक्रिया।